सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BNC यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपको पूछे जाने के लिए। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस को बारे में बताया है जो कि रेगुलरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, चाहे आप फूड पिकर के लिए जा रहे हो या फिर फैक्ट्री वर्कर के लिए जा रहे हो। तो इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका कि मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट फिर भी जो क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन है कि आपने अपने प्रीवियस जॉब में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिससे आपने कुछ लर्न किया है, मतलब अपनी मिस्टेक से आपने क्या लर्न किया है, इसके बारे में एक सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सवाल है क्योंकि इसमें आपको ये भी दिखाना है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है और साथ ही साथ इस तरह से उस मिस्टेक को दिखाना है कि वो आपके लिए एक पॉजिटिव मिस्टेक साबित हो। क्योंकि अगर आप उसे नेगेटिव मिस्टेक की तरह दिखाएंगे देन हो सकता है कि आपका जो है इंटरव्यू ख़राब जाए और उसके बाद जो सवाल आए वो आपका कहीं ना कहीं जो है पूरा इंटरव्यू ख़राब कर सकता है। तो आपको ऐसा एक मिस्टेक दिखाना पड़ेगा जिससे कि आपने कुछ पॉजिटिव सीखा हो और जिससे आपके करियर ग्रोथ में ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। तो इस तरह का कोई मिस्टेक जो है आपको एग्जाम्पल के तौर से देना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पूछते हैं कि आपने अपना जो प्रीवियस कंपनी है क्यों छोड़ा या फिर क्यों छोड़ने वाले हैं। इसमें आपको ये दिखाना है कि आपको किस तरह से आपका करियर ग्रोथ इस वाली कंपनी में जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें किस तरह से होने वाला है और किस तरह से बिना कोई आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर को नुकसान दिए आप जो है ये जॉब स्विच कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे और भी सवाल होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होते हैं जिस पे फील्ड में आप जा रहे हैं। बट एक सवाल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बारे में कुछ ऐसा बताइए जो कि हमारी कंपनी के लिए सही साबित हो या फिर जो कि हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी साबित हो। यहाँ पे जो है आपको ये दर्शाना है कि आप किस तरह से जो है उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी साबित होंगे, आपके स्किल सेट क्या है और कैसे आपके स्किल सेट उनकी कंपनी में रिक्वायर्ड है और कैसे वो परफेक्ट बैठेंगे अगर आप जो है वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में ये कवर कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान भी देनी चाहिए। जैसे कि जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए उस कंपनी का आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको कुछ नहीं पता है वो कंपनी क्या बनाती है, क्या काम करती है, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और अब जो है उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है और क्या क्या उनके काम में रिक्वायर्ड होता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है देन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि एक सवाल अगर उन्होंने उनकी कंपनी के ऊपर पूछ दिया देन आपका जो है पूरा इंटरव्यू फिर ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो चीज़ है आपको अपना डिस्क्रिप्शन देने आना चाहिए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और किस तरह से जो है उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी हैं। जो कि मैंने पहले भी कहा, आपको अपने स्ट्रेंथ अपने स्किल्स पता होने चाहिए तभी जाके जो है आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि आप किस तरह से उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी हैं और आप क्यों इम्पोर्टेंट है और आपका क्यों सिलेक्शन होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप ज़्यादातर टाइम ये ना पूछते रहें कि मुझे क्या करना पड़ेगा या फिर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है या फिर आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपके हॉलीडेज़ कब होंगे, पेड हॉलीडेज़ कितने हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नो डाउट आप अपनी सैलरी पूछ सकते हैं बट मैक्सिमम जो जॉब्स होती हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे होते हैं खास करके अब्रॉड में, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही लिखे होते हैं, इवन सैलरी भी लिखी होती है। अगर नेगोशिएबल लिखा है देन आप जो है अपनी सैलरी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे लिखा गया है आपकी सैलरी देन आपको जो है अपनी सैलरी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ कई सारे फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल, फूड या फिर आपका जो एकोमोडेशन है, ये सारी चीज़ें भी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है जब भी आप उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस सारी चीज़ों के लिए आपको बार बार उनसे पूछना नहीं है, आपको ये दिखाना कि आप किस तरह से
उनकी कंपनी के लिए परफेक्ट रहते हैं। हाँ, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सर झुका के जो है उनकी सारी बातें मान लीजिए। आप जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, बट इन ए पोलाइट वे, ताकि जो है एम्प्लॉयर को ये ना लगे कि ये बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे आ रहा है, और अगर फ्यूचर में उसे मौका मिला देन वो हमारी कंपनी छोड़ के जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रूमिंग पे भी यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप जो है क्लीन से होके जाएं देन ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ आपके हेयर स्टाइल्स भी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में। एंड आपके क्लॉथ्स, मतलब आपके कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप जीन्स, टी शर्ट या फिर और कोई कैजुअल ड्रेस में जाते हैं देन ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम अपने बेस्ट क्लोथ्स पहन के जाने चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है बेस्ट क्लोथ मतलब अपनी शादी की शेरवानी या फिर शादी का सूट, ये आपको नहीं पहनना है। आप जो है एक फॉर्मल शर्ट प्रॉपरली उसको जो है प्रेस किया गया हो, और साथ ही साथ अगर उस पर एक टाई आप लगा सकते हैं देन आप इसके साथ जो है जा सकते हैं, और एक फॉर्मल पैंट इसके साथ आप जो है पहन सकते हैं। और अपने शूज़ पे भी ध्यान दीजिए कि वो मैले कुछ लेना हो, थोड़े से क्लीन हो वो, ताकि आपका जो एक इम्प्रेशन पड़ता है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो आपका जो है पहला इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छा बने। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, आपकी स्किल आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अब्रॉड में तो स्काइप इंटरव्यू होता है, तो उतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूंगा, अगर आपका स्काइप इंटरव्यू हो रहा है देन ऑल्सो आपका जो बॉडी पोस्चर है, देन ऑल्सो आपका जो ड्रेसिंग है, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। नो डाउट, अगर टेलीफोनिक कॉल है जिसमें आप एम्प्लॉयर को नहीं देख सकते या फिर एम्प्लॉयर आपको नहीं देख सकता, देन इट्स ओके, आप कोई भी कैजुअल ड्रेस में जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। बट अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देख सकता है थ्रू स्काइप कॉल या फिर कोई दूसरे वीडियो कॉल के माध्यम से, देन आपको जो है अपने ड्रेसिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए कि आप प्रॉपर्ली ग्रूम हो, तभी जाके जो है आप इंटरव्यू के लिए जाइए। तो हैं तो ये बेसिक चीज़ें, बट काफ़ी सारे लोग इसमें भी गलती कर देते हैं और इसी की वजह से जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। खास करके जो फूड पैकिंग वाली जो जगह है या फिर फूड पिकर वाली जो जगह है, या फिर जो फार्म वर्कर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, या फिर जो लेबर कैटेगरीज है, इनमें जो है जनरली ये गलती हो जाती है। तो इन लोगों को जो है खास करके यहाँ पे इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाके जो है आप जो है अब्रॉड में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल पोलाइटली जो है आपको अपना इंटरव्यू देना है। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है देन जो है आप लाइक बटन दबा सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं। सो दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।